आपने सर्जरी कोई करवाई या जैसे हैं वैसे ही? देखे ना, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे ना। बस मुझे आता नहीं है, गाना मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। थिएटर इंडस्ट्री में आज तक या नरगिस साहबा ने पैसे लिए होंगे या फिर महक जी ने इतने पैसे लिए होंगे। बहुत सी खवातीन, बहुत से ख्वाजा सरा कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं। आपने भी कोई अपने हुस्न के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। और अल्लाह ने जैसा बनाया है उस पर इंसान को जो है ना ईमान रखना चाहिए। और एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना अपनी नोज़ ने वो तीखी ऐसे, पता नहीं क्या, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा मशवरा दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने जैसा बनाया मुझे ऐसा ही पसंद है। और इतना ज़्यादा मेरी नाक को पसंद करते हैं लोग। और जो मेरी चिक्स हैं इनमें जैसे गोल गोल हैं, फैमिली मेरे ऐसे ही है, गोल गोल सबके फेस है। तो काफ़ी ज़्यादा वो कहती हैं कि इसे जो है ना फिलर्स करवाए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग जो कि शीमेल बनते हैं या शीमेल होते हैं वो वैसे भी सर्जरी करवा लेते हैं। आपने सर्जरी कोई करवाई या जैसे हैं वैसे ही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फीमेल ही सर्जरी करवाते, कुछ हैं जो सर्जरी करवाते हैं। तो ये ज़्यादा दूसरे एक्ट्रेस में होता है कि वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरियाँ करवाते, लेकिन हमारे कुछ नहीं ऐसा मामला। समझने के लिए ये बताएं कि शीमेल में, ट्रांसजेंडर में, एक आम औरत, मर्द, इनमें क्या फ़र्क है? या आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं? ये मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। मुख्तलिफ होते हैं, कोई मुखन्निस औरतों में होते हैं, कुछ मुखन्निस मर्दों में होते हैं। तो क्या आप जिस्मानी तौर पर मर्द मुखन्नस हैं? मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहती। ये सच है? लोगों में ऐसी बातें बनी हुई हैं कि जी ख्वाजा सराओं की शीमेल्स के जनाजा नहीं होता, इनकी कब्रिस्तान में कब्रें नहीं होती। क्या किसी हद तक इसमें, आप तो इनमें रही हैं ना, तो आप बताएं क्या सच क्या है? जनाजा होता है, ये झूठ बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं दीवार तोड़कर इनको लेकर जाते हैं और इनको कब्र में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा वैसा, और रात में इनको लेकर जाया जाता है और आज तक किसी ने इनका जनाजा नहीं देखा। ये सब फेक बातें, झूठी बातें हैं। वो होता है ऐसे है। अब मेरी फैमिली फैसलाबाद है, मैं रहती हूँ सरगोदा में। तो जब कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मेरी फैमिली मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगी, वो मुझे फैसलाबाद ही लेकर जाएंगी और वहीं पर जाकर जो है ना वो मुझे दफन करेंगे। तो जनाजा भी होता है, मौलवी पढ़ाता है, लोग पढ़ते हैं, उनके जानने वाले पढ़ते हैं, और बाकायदा जैसे एक मुसलमान का जनाजा होता है वैसे ही। कभी आप पर जादू हुआ है? जादू पर यकीन रखती हैं? जी, यकीन रखती हूँ। लेकिन मैं सुबह शाम की दुआएं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नमाज़ पढ़ती हूँ तो अल्लाह की मदद साथ होती है। अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ है। बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस खरीदती हैं, बड़े महंगे महंगे जूते खरीदती हैं। सबसे महंगा ड्रेस कितने का खरीदा और कितने की महंगी जूती खरीदी? देखे ना, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे ना। तो फिर खर्चा करना पड़ता है और ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। मैंने 4-4, 5-5 लाख के महंगे से महंगा मैंने इतना ही ड्रेस पहना है और शूज़ भी 1-1.5 लाख तक की पहनी। पाकिस्तानी फिल्में भी देखती होंगी, इंडियन फिल्में भी। कौन सा मर्द अदाकार सबसे खूबसूरत लगता है? फवाद खान। और इंडिया में पहले मुझे सलमान खान था और अब जो है वो फिर रणबीर। उनकी मर्दाना वजाहत अच्छी लगती है। हाँ, खूबसूरत है, प्यारे हैं, हैंडसम है। मौसीकी से भी दिलचस्पी है, किसके गाने पसंद हैं? मुझे मैडम नूरजहान के गाने पसंद। जरा सुनाए ना, आपको कौन सा गाना पसंद है? गाने तो बहुत ज़्यादा, मैं गाना गाने में बड़ी बेसुरी हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है। सुना दें। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। बस मुझे आता नहीं है, गाना मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। ड्रामे के प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह ने इस्तकबाल किया। थिएटर अदाकारों के सरपरस्त सखी सरवर भट्ट से मुलाकात की।
मशहूर कॉमेडियन कैसर पिया भी मिलने आ गए। खिलाड़ी बच्चों में इनामात तकसीम किए। कैसर पिया के साथ बैडमिंटन खेली। ईद पर लगने वाले ड्रामा हीरा मंडी की रिहर्सल के लिए तमासील पहुंचे। अदाकारा दुआ खान ने गुलदस्ता पेश किया। डांस की रिहर्सल की। मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रामे में इकट्ठे किए, मैंने और महक जी ने। हमारी सुपरस्टार हैं ये, मैं इनको बड़े प्यार से सुपरस्टार कहता हूँ। ये हैं भी सुपर डुपर स्टार हैं। और कोई अल्लाह का ख़ास करम जिस पे होता है ना इब्राहिम साहब, शेख साहब, वो है महक पे। और ऐसा इंसान मैं कहता हूँ अगर सबको होना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने अगर किसी का क्रेज़ इस टाइम देखा ना, जो लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए 6-6 घंटे अपनी बच्चियों फैमिली के साथ, जो मैंने इनके साथ ड्रामे किए, तो महक जी के साथ आते लोग, तो ये मैं इनको कहूँगा कि अल्लाह का इन पे ख़ास करम है। थिएटर इंडस्ट्री में आज तक या नरगिस साहबा ने पैसे लिए होंगे या फिर महक जी ने इतने पैसे लिए होंगे मतलब अभी तक, कि हम हैरान भी होते हैं और खुश ज़्यादा होते हैं। महक मलक साहबा का एक बड़ा शानदार रोल है कि वो मुसलमान तवाइफ की एक बेटी है और जो अंग्रेज़ सरकार और उस वक्त के नवाबों और उस वक्त के हिंदुओं के साथ टकरा जाती है। वो कहती है जी हम अदब, शायरी और रक्स सिखाते हैं, हम जिस्म फरोश नहीं है। ये रोल है और उन्होंने करके दिखाया। डांसर इनके पाए का भी कोई नहीं है इस वक्त, तो कोई नहीं है जी। मेरा बहुत अच्छा करैक्टर है इस ड्रामे में, बल्कि पूरा ड्रामा ही बहुत प्यारा है और बहुत हमने इस पे मेहनत की है। हर आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है और महक जी तो वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, जहाँ भी जाती हैं छा जाती हैं और वो कुछ भी करती हैं ऑडियंस को अच्छा लगता है। पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया।